के खून का बदला लेने निकले हो। यकीनन तुम जानते हो कि उस्मान का खून कैसे बहाया गया था। अगर तुम इसका बदला लेना चाहते हो तो वहीं से बदला ले लो। मैं देख रहा हूँ कि जब जंग तुम्हें अपने दांतों से काट रही है तो तुम इस तरह रो रहे हो जैसे ऊंट भारी बोझ तले रोता है। तो अब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इसको इसी की जबान में समझाने का फैसला किया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कूफा और बाकी सारे इलाकों से फौज जमा करना शुरू कर दी और दूसरी तरफ मुआविया ने भी सीरिया में फौज तैयार करना शुरू कर दिया। दोनों तरफ जंग की तैयारियां शुरू हो गई और आखिरकार इमाम अली अलैहिस्सलाम अपनी फौज के साथ कूफा से दरियाए फुरात की तरफ रवाना हो गए और मुआविया भी अपनी फौज के साथ शाम से दरियाए फुरात के किनारे पहुंच गया। इसने यहाँ कैंप लगा लिए और अपने लिए पहले ही एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन तलाश कर ली ताकि जंग में इसका फायदा उठा सके और इसने पानी पर कब्जा कर लिया। जैसे इसके बेटे यजीद ने करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पानी बंद किया था। जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम सफीन पहुंचे, आपने वहां अपनी फौज के साथ कैंप लगा लिए। अब दोनों फौजें आमने सामने आ चुकी थी। एक तरफ इमाम अली अलैहिस्सलाम की फौज में इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत अब्बास, मोहम्मद बिन अबी बकर, अमार इब्ने यासिर और मालिक अश्तर थे। ऐसे लोग जिनके दिल ईमान से भरे हुए थे। जैसा कि अमार इब्ने यासिर जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अमार की जुबान को अल्लाह ने शैतान से पाक कर दिया है। ये 93 साल की उम्र में भी इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ जंग लड़ने खड़े थे और दूसरी तरफ सारे जालिम और फासिक थे। एक बार मस्जिद नबवी की तामीर हो रही थी तो सारे सहाबी एक एक पत्थर उठा कर ले जा रहे थे, जबकि अमार इब्ने यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा 2 पत्थर उठा कर ले जा रहे थे, जिसे देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमार इब्ने यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आए और इनके कपड़े झाड़कर कहा, अफसोस अमार, तू दीन की इतनी खिदमत कर रहा है लेकिन तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी। तू इन्हें जन्नत और अल्लाह की तरफ बुलाएगा और वो तुझे दोज़ख की तरफ बुलाएगी। जब मुआविया की फौज में लोगों ने देखा कि अम्मार इब्ने यासिर इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ हैं तो उन्होंने मुआविया से कहा, ये हम क्या कर रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था कि अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी और हम अम्मार के मुखालिफ हैं। तो मुआविया ने बेवकूफ़ी भरा जवाब दिया। इसने कहा, वो जंग के आखिर में हमारे साथ आ जाएगा। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने देखा कि मुआविया ने पानी पर कब्जा कर लिया है तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पूरी ताकत के साथ हमला किया और इसकी फौज को भगा दिया। इसके बाद जब मुआविया ने ये देखा तो इसने मरवान से कहा, अब हमारा क्या होगा? पानी पर तो अब अली का कब्जा है।